नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ उमेश शुक्ला। खबर रीवा जिले से है, जहां कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं सहकारिता बैंक के कर्मचारी। तपती धूप, बरसात और घर परिवार छोड़कर कई मांगों को लेकर लगभग 5 दिनों से पूरे रीवा जिले के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, जिससे पूरा कामकाज ठप है। उसके बावजूद भी ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी और ना ही जनप्रतिनिधि अभी तक मिलने आए। आइए आपको सीधे मिलवाते हैं धरना दे रहे कर्मचारियों और सुनवाते हैं बातचीत के दौरान हमारे न्यूज एंकर से कर्मचारियों ने क्या कुछ जानकारी दी है। कई दिनों से धरना चल रहा है और कई तरह की मांगों को लेकर यहाँ पर कर्मचारी संघ के लोग धरना दे रहे हैं और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर सरकार का जैसे इस समय पर दौर जारी है, मांगों को लेकर कई तरह की मांगें मान भी रही है। लेकिन क्या कुछ विसंगतियाँ हैं, क्या कुछ मांगें हैं आप लोगों की जो सरकार नहीं मानती है? विसंगतियाँ हैं। एक्चुअली क्या है कि प्रदेश में 48 जिला सहकारी बैंक संचालित है और मध्य प्रदेश शासन की तरफ सभी बैंकों में 7वां वेतन दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा अपने कर्मचारियों को 2010 16 में ये 7वां वेतन दिया गया था। 2006 में 6वां वेतन दिया गया था। हम लोग के यहाँ भी रजिस्ट्रार के द्वारा 2011 में 6वां वेतन स्वीकृत किया गया था पूरे जिला सहकारी बैंकों में। और हमारे बोर्ड के द्वारा भी 4/11 से हम लोगों का वेतन का निर्धारण किया गया 2011 में 6वें वेतन का। और उसमें 15 तक हम लोग को ये वेतन में डीए इंक्रीमेंट नहीं मिलता रहा। 2015 में एक मैनेजर यहाँ आए, उनके द्वारा 2015 से हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट रोक दिया। उसका कारण ये था कि रजिस्ट्रार से उसकी स्वीकृति नहीं थी, जबकि यहाँ से जब हम लोगों का वेतन निर्धारण हुआ था तो उसकी स्वीकृति के लिए यहाँ से प्रस्ताव गया था। ज्वाइंट रजिस्ट्रार जो यहाँ सम्मानित अधिकारी होते हैं सहकारिता के, उनके द्वारा बाकायदे अनुमति और स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, प्रशंसा पत्र भी दिया गया था। लेकिन वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, मौन स्वीकृति दी गई थी। हम लोग उसी के आधार पर यहाँ दे रहे थे, हमारा प्रशासन दे रहा था। लेकिन नए जीएम के द्वारा यह आधार लेकर के कि 6वां वेतन स्वीकृत नहीं है रजिस्ट्रार से, अगला डीए इंक्रीमेंट उन्होंने रोका। कौन है जीएम जिन्होंने ये रोका? एक डी के सागर यहाँ आए थे। किस दौरान पता? ये 2015 में उन्होंने कुछ लिखा पढ़ी करी, लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस से कोई पत्र नहीं मिला। 2 साल लगातार इसी तरह की स्थिति रही है। हम लोगों को ये इंक्रीमेंट नहीं मिला। हम लोगों ने हाई कोर्ट का सहारा लिया। हम लोग उच्च न्यायालय चले गए, अपील फाइल किए वहाँ पे, और हाई कोर्ट ने हम लोगों के फेवर में फैसला भी दिया। लेकिन उसके बावजूद भी रजिस्ट्रार ऑफिस से हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट स्वीकृत नहीं हुआ। जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया तो एक डायरेक्शन पास किया था, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन पास किया था। उसमें कलेक्टर की अनुशंसा थी। कलेक्टर हमारे यहाँ के प्रशासक हैं, उस समय भी थे। उनके द्वारा एक अनुशंसा पत्र लिखा गया था कि रीवा बैंक के कर्मचारियों को डीए इंक्रीमेंट 6वें वेतन पर दिया जाए। इसी आधार पर माननीय न्यायालय के द्वारा वो फैसला दिया गया था कि कलेक्टर की अनुशंसा के आधार पर डिसाइड किया जाए। लेकिन रजिस्ट्रार के द्वारा उसको जो है स्वीकार नहीं किया गया। हम लोगों ने 19 मिनट हड़ताल की। हम लोगों को वार्ता के लिए रजिस्ट्रार ने बुलाया और वार्ता में ये निर्णय हुआ कि जो वेतन मिल रहा है 6वां वो मिलता रहेगा, उसमें कोई डीए इंक्रीमेंट में रोक नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी 2015 से आज दिनांक तक तो रजिस्ट्रार ऑफिस से ना हमारे बैंक प्रशासन द्वारा हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट बहाल किया। बैंक प्रशासन आपका इस वर्तमान में कौन? बैंक प्रशासन हमारा होता है जो हमारे यहाँ के जिला मैनेजर सीओ बैठते हैं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में। श्री ज्ञानेश पांडे साहब इस वर्तमान में हमारे यहाँ सीओ हैं। इसके पहले भी और सारे सीओ आए, उनके द्वारा भी स्वीकृत नहीं हुआ। और इनके पांडे जी, जो ज्ञानेश पांडे जी का नाम बता रहे हैं, उनके द्वारा कुछ प्रयास किया गया? आप लोगों उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं। कलेक्टर के द्वारा यहाँ से कई बार डीओ लेटर भेजे गए। कलेक्टर इसमें भी प्रशासक है और ये मैडम ने अभी जो यहाँ वर्तमान कलेक्टर है मैडम, उनके द्वारा एक डीओ लेटर भेजा गया है, रजिस्ट्रार को भी भेजा गया है और पीएस को भी भेजा गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक हम लोगों का डीए इंक्रीमेंट बहाल नहीं किया गया। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने हड़ताल की है कि जब तक हम लोगों को डीए इंक्रीमेंट हमारा बहाल नहीं किया जाता है। और एक विसंगति यहाँ और भी हुई है। 2018 में पूरे प्रदेश में लिपिकों की नियुक्ति हुई थी 6वें वेतनमान। उस समय हमारे बैंक में भी जो नियुक्तियाँ हुई थी वो भी 6वें वेतनमान थी।
नोटिफिकेशन पूरा निकला हुआ था 6वें वेतनमान का, उसी आधार पे IBPS के माध्यम से एग्जाम हुए थे और सभी का चयन 6वें में हुआ। लेकिन जो हमारे यहाँ लड़के आए रीवा में, उनको 5वें वेतन का आदेश यहाँ से जारी किया। ये भी बड़ी विसंगति है। इस तरह से हमारे बैंक में 2 तरह के वेतन लागू हैं। पुराने कर्मचारियों को 6वां मिल रहा है, 15 से DA इंक्रीमेंट बंद है, और नए कर्मचारियों को 2018 से 5वां वेतन मिल रहा है, जिसको उनका नोटिफिकेशन 6वें है। इस तरह 2 तरह की विसंगतियाँ हैं। हम लोग इसके लिए लगातार लड़ रहे हैं। हम लोगों ने 2-3 बार हड़ताल की, कई बार रजिस्ट्रार ऑफिस गए, कई बार सहकारिता मंत्री महोदय से मिले, यहाँ के माननीय विधायकों से भी मिले। अभी मुख्यमंत्री महोदय आए थे, हम लोगों ने उनसे भी निवेदन किया, उनको ज्ञापन दिया था। उनके द्वारा भी आश्वस्त किया गया था कि ये जो DA इंक्रीमेंट बनना है आपको हम बहाल कराएंगे। मतलब कुल मिलाकर आश्वासन के बाद आश्वासन हाँ, मिलता सिर्फ जा रहा है। आश्वासन मिल रहा है। लगभग ये आज 5वां दिन है धरने का। धरने के 5वें दिन भी आप लोगों से कोई भी वार्ता नहीं हुई अभी किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की। मिलने आया क्या? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं आया। ना तो धरने पे हमारे CO साहब आए, ना कलेक्टर मैडम हमारे बैंक की चेयरमैन है। CO साहब मतलब ज्ञानंद पांडे जी ज्ञानंद पांडे जी किसी भी तरह की न वार्ता हुई, न कुछ रजिस्ट्रार हैं। हम लोग अनावश्यक बैठे हुए हैं, मतलब किसी से कोई लेना देना नहीं है। पूरे जिले का काम प्रभावित है, किसान परेशान है, अमानतदार परेशान है। कम से कम नहीं तो 80-90 करोड़ रुपए की डिपॉजिट है बैंक की। किसान लगातार अपनी खेती के लिए पैसा निकालते हैं, अमानतदार आते हैं, सब काम बंद है, कोई किसी को सुनने वाला काम बंद है। तो फिर भी आप लोगों से किसी तरह की चर्चा कोई नहीं की? कोई चर्चा नहीं। और जिस स्तर पर मैंने किसी न जिला स्तर से न प्रदेश स्तर से। वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माताएं भी हैं हमारी, तो आप लोग घर परिवार छोड़कर यहाँ पे धरने में बैठी हैं, तो दिक्कतें तो आ रही होंगी जनाने वाली। आपकी मांगें पूरी नहीं होती, मातृ शक्ति जो होती है एक शक्ति उसके आगे लगा होता है, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? माताओं का कहना है कि ये हड़ताल इनकी निरंतर जारी रहेगी